द्वारा ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा, यानी कि एक विश्व, एक सरकार और एक मिलिट्री। आप देखिए इस बात को कि पाकिस्तान में पुलिस जो रखी जा रही है उसकी यूनिफॉर्म क्या है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पुलिस, जो आपके फौजी रखे जा रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म को देखिए। उनके यूनिफॉर्म में वो किस तरीके से अपनी पैंट को जूतों के अंदर डाल रहे हैं, किस प्रकार से उनके ऊपर की जो शर्ट है वो बेल्ट के ऊपर है। ये जो पूरा का पूरा एजेंडा है, ये पूरे विश्व के अंदर एक मिलिट्री को करने की साजिश है। और एक मिलिट्री, ये आपको कहेंगे कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, लेकिन दरअसल ये मिलिट्री जो है ये तैयार की जा रही है बड़े जो आपके कॉरपोरेट घराने हैं, पूंजीपति घराने, उन लोगों के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय के अंदर मिलिट्री ही नहीं, पुलिस भी उनकी होगी। आप देख रहे हैं कि पुलिस की जितनी सुविधाएं हैं उसको भी 50% से ऊपर जो है उसको जो है प्राइवेट कर दिया गया है। आने वाले समय में और कर देंगे। हम अगर सिर्फ एक पॉइंट को उठाएंगे और बाकी जो एजेंडाज इन लोगों के पीछे चल रहे हैं, अगर हमने उनको टारगेट नहीं किया तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा चाइना में हो रहा है, चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम आ चुका है। वहां पे अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है, एक बुजुर्ग जिसके पास हाथ में मोबाइल फोन नहीं था, उसको हगने मूदने नहीं दिया, उसको इस बात पे रोक दिया गया कि तेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तेरे पास मोबाइल फोन नहीं है, और जब तक तू अपनी आइडेंटिटी उसके माध्यम से नहीं दिखाएगा और वो क्यूआर कोड नहीं दिखाएगा, तेरे को हम हगने मूदने भी नहीं देंगे। इस लेवल तक जा रही हैं बातें। गूगल जो कंपनी है, आप जानते होंगे, जिसके मोबाइल फोन में आप सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करते हैं, उसके एक इंजीनियर ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम है, जो बोट है, जो इंटरनली चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है, वो सेंटिएंट बन चुका है, यानी कि वो अपने आप से विचार लेने शुरू कर दिए हैं उसने, और वो चाहता नहीं है कि उसको सॉफ्टवेयर को बंद किया जाए। इन चीजों के माध्यम से आपको यह देखना होगा कि हम लोग बढ़ किस तरफ रहे हैं, क्योंकि ये एजेंडा 2030 है। एजेंडा 2030 का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे पूंजीपति घरानों को इकट्ठा करना है। आज आप देख रहे हैं कि आपको 2 साल के अंदर, एक बीमारी में नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो ये वीडियो तक उड़ जाएगी। आप ये देखिए कि बीमारी का नाम लेने से वीडियो उड़ जाती है। वो बीमारी जिसके लिए आपको 2 साल तक तंग किया गया, आपको घरों में बंद होने के लिए कह दिया गया, उसी तरीके से एक बीमारी का ड्रामा हो सकता है फिर चलाया जाए। अब जब आप आंदोलन निकालेंगे तब हो सकता है कि आपको कहा जाए कि कोई नई बीमारी आ गई है, कोई बंदर वाली बीमारी का शायद आपने नाम सुना होगा, तो अभी आपको कहेंगे कि बंदर की बीमारी आ गई है, या फिर वातावरण में छेड़छाड़। इतने बड़े षड्यंत्र हैं इन लोगों के, जब तक आप लोग इनको गहराई से नहीं समझ पाएंगे, हम सही तरीके से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आज आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों को उन सारे षड्यंत्रों के बारे में समझने की, जो हमारे वातावरण को चेंज कर रहे हैं। कहीं पे भी बारिश आ जाती है बिन मौसम, कहीं पे ओले पड़ जाते हैं, कहीं पे बिजली पड़ रही है, तो इसके अंदर केमट्रेल का क्या रोल है? कौन से हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उसके पीछे कौन से केमिकल्स छोड़े जा रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वातावरण को नहीं, आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके बच्चों के सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर रहे हैं। ज्यादा बात ना कहते हुए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि आप लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सारी बातें वहीं जा रही हैं। पूरे विश्व में एक सरकार,
एक मिलिट्री यानी एक सेना और एक पुलिस, सबकी वेशभूषा एक जैसी होती जा रही है, उन सबके एजेंडास एक जगह जा रहे हैं, वो काम वही कर रहे हैं जो पीछे बैठी वो कंपनीज कह रही हैं। अभी आपने बीमारी के समय पे देखा कि वही 5 कंपनियों की दवाइयां बिकी हैं जिसको बिग फार्मा कहा जाता है। उन्हीं कंपनीज का सारा आपको वो जो सुई लगाने के लिए कहा गया, वो सारा खेल चला और वो रुकेगा नहीं जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इनकी बात करेंगे कि हमारे भाइयों के साथ जो गलत हो रहा है वो तो गलत हो ही रहा है, और जिस प्रकार से हमारे भाई इस समय पे खुदकुशी कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदकुशी मत कीजिए। आप आइए हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के हम राष्ट्र की जो भी समस्याएं हैं उनसे मिलके लड़ेंगे। ये ना हो कि हम लोग किसी अलग अलग मुद्दों पे अड़ जाएं और उलझे रह जाएं और वो वैश्विक ताकतें अपने काम में कामयाब हो जाएं, क्योंकि ये 2030 तक इन लोगों ने करना है और 2025 तक ये बहुत बड़े काम कर चुके होंगे। आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि वो आज हमारे साथ आए और इन सब बातों को समझते हुए आगे इसकी प्लानिंग करें और हमें सुझाव दें कि हम इस आंदोलन को किस प्रकार से लड़ सकते हैं। एक बड़ा आंदोलन करना होगा, एक सिर्फ एक मुद्दे पे नहीं, बड़े लेवल पे हर एक मुद्दे पे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के माध्यम से हमारे पे थोपा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हमारे पे थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ना होगा। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आपको बोलने तक नहीं देती हैं। आज हम अगर वीडियो डालते हैं और बीमारी का नाम लेते हैं, कहते हैं कि बीमारी के नाम पे आपके साथ खेल हुआ, तो हमारी वीडियोस डिलीट कर दी जाती हैं। हमारे को बोलने नहीं दिया जाता। हमारे अकाउंट्स पहले 1 हफ्ते के लिए ब्लॉक कर देते हैं, फिर कहते हैं 21 दिन के लिए ब्लॉक हो जाएंगे, फिर कहते हैं 3 महीने के लिए ब्लॉक कर देंगे। इस चीज के माध्यम से ये हमारी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ताकि हम सरकार या उन पूंजीवादी ताकतों के खिलाफ बोलना बंद कर दें, क्योंकि ये सब लोग इकट्ठे हैं। इसी के अंदर वो 4+1G जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है मोबाइल वाली, नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझदार हैं, वो टेक्नोलॉजी भी इसी के लिए लाई जा रही है और उसके लिए सरकारों ने सारे कानून खत्म कर दिए। कह दिया कि आप किसी भी खंबे के ऊपर लगा दो जाके वो रेडिएशन वाला, वो जो 4+1G टेक्नोलॉजी आ रही है मोबाइल वाली, उसके जो उपकरण है वो लगाने के लिए सरकार पूरी छूट दे रही है। आपको सारे डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। आपको यह समझना होगा कि सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, हम इस पूरे जानवर का गला घोटना होगा। हमें सिर्फ पूंछ पकड़ने से काम नहीं चलेगा। तो हमारे फौजी भाइयों की चिंता भी वही है, जो हमारे भाई प्राइवेट सेक्टर में आज काम कर रहे हैं, उनके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि ये कहेंगे आपको कि आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। पिछले 2 सालों के अंदर प्राइवेट सेक्टर यहां से यहां पहुंच गया, उनकी इनकम बढ़ गई। जो कंपनीज आपकी टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी हुई थी, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई थी, उनका पैसा 2 गुना 4 गुना हो गया, लेकिन युवाओं की नौकरियां जा रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो मोबाइल आप लोगों का दिमाग चूस रहा है और आपका दिमाग निकाल के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिथम है उसके अंदर फीड कर रहा है। वो कुछ समय तक आपको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, जनसंख्या जो बार बार सरकारें भी आपको कह रही हैं कि जनसंख्या कम हो रही है। अभी मिलिट्री से रिलेटेड जो बात है, वहां पे मिलिट्री के ऑफिसर भी कह रहे हैं ये बात कि 2025-30 तक जो है 50% जो लोग होंगे वो 25 साल वाले होंगे। भाई बाकी सारे कहां जाएंगे? उनको क्या हो रहा है? क्यों इतने हार्ट अटैक्स बढ़ने शुरू हो गए? क्यों रातों रात इतनी बीमारियां आ रही हैं? आपको ये सारी बातें लिंक करनी होंगी।
ज्यादा समय न लेते हुए मैं चाहता हूं कि आप सब हमें मार्गदर्शन दें, हमारे साथ आए जो युवा साथी हैं कंधे से कंधा मिला के, और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ हम मिलकर आवाज बुलंद करें और इसको भारत से खदेड़ दें, क्योंकि पूरा विश्व इस समय पे भारत की तरफ देख रहा है। आज भी यहाँ पे लोगों के अंदर जमीर जिंदा है, आज भी हमारे यहाँ के किसानों के अंदर जमीर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कानून आ चुका है, वहां पे आप अपनी खुद की खेती करके अपने खुद के फल सब्जियां नहीं उगा सकते, वो कॉर्पोरेट घराने उगाएंगे, वही कंट्रोल करेंगे। और उसी को लेके आपको ध्यान हो तो कि ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है, उसने कहा है कि ये जो फौजी अग्निवीर के अंदर जा रहे हैं, ये जो है टैलेंट रिसोर्स होंगे, किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए, यानी कि उन्हीं पूंजीपति घरानों के जो बड़े बड़े कारखाने होंगे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये लोग जय जवान और जय किसान वाले देश के अंदर जवान और किसान को आपस में लड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं कंपनियों के शेल्टर लग रहे हैं, उन्हीं के पास आपकी मजबूरन आपको मजबूर करके आपकी खेती आपकी फसल वहां जाएगी और वहां पे आप ही के बच्चों को अग्निवीर के नाम पे आपसे लड़ने के लिए सामने कर दिया जाएगा, और फिर आपके बच्चे आपसे कहेंगे कि हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। भाई ऐसी कौन सी ड्यूटी चाहिए, ऐसी कौन सी नौकरी चाहिए हमें जो हमें अपनों से लड़ा दे? आज आवश्यकता है कि वो लोग जो पुलिस या प्रशासन जिस तरीके से जो लोग बोलते हैं, हमारे जैसे लोगों को टारगेट करते हैं, आप भी उसी नीति को अपनाइए। कौन सा पुलिस का अधिकारी ज्यादा प्रशासन की और सरकार की ज्यादा वाकफियत करता है और ज्यादा उसकी बातें करता है और उनके ऑर्डर्स को ज्यादा इंप्लीमेंट करता है और आपकी समाज को तोड़ता है, आप उसको चिन्हित करिए। आज आवश्यकता है, मैं आपको प्रेषित करता हूं यहां पे कमेटी को, कि आज जनता की पॉलिसी होनी चाहिए और जनता की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए, सरकार की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए पुलिस है, उसी प्रकार से जनता की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जनता की पुलिस हो सकती है, किसानों की पुलिस हो सकती है। जरा सोचिए, इस बात को ध्यान दीजिए। इससे ज्यादा जो बातें हैं आप लोगों को गौर करना होगा। हम समय समय पे आपसे मिलेंगे और एक नारे के साथ जो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, इनकलाब, वंदे